हाउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम टू माय ऑल व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे और इस दुनिया में अपने सिवा कभी भी किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम्मा आमीन। क्लास 7 की इंग्लिश है और इसका ये यूनिट नंबर 10 है, एक्सपोर्ट क्वालिटी। ये लास्ट वीडियो में हमने जो है वो इसकी एक लाइट सी ब्रीफिंग भी कर चुके हैं हम, और इसकी हमने एक्सरसाइज ए कॉम्प्रीहेंशन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड आंसर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी आरटीसी भी हम डन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे इसकी पेज नंबर 120 पे है एक्सरसाइज वर्किंग विद वर्ड्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स इन ईच पेयर, यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। तो इन्होंने जो है वो जो एक वर्ड है और उसकी जस्ट हल्की सी एक स्पेल में मिस्टेक है, मिस्टेक भी नहीं है, मतलब समझिए कि मिस्टेक जो है स्पेलिंग जो है वो एक्सचेंज है। जैसे हमें दिया हुआ है ऊपर मोटिव और मोटिव, ऊपर मोटिव है MOTIVE और नीचे मोटिव है, तो इन दोनों की डिफरेंट मीनिंग्स हैं। इसी तरीके से ट्रॉपिकल है एक और एक टॉपिकल है, तो दोनों के मीनिंग्स चेंज हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपने जो है वो इनके मीनिंग लिखने हैं और देन जो है वो इनके सेंटेंसेस बनाने हैं। तो वर्ड्स मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले है मोटिव। मोटिव का मीनिंग है अ रीज़न ऑफ डूइंग समथिंग, यानी मकसद। और मोटिव कहते हैं डेकोरेटिव इमेज को। ट्रॉपिकल मीन्स माउंटेन्स और हाइट, एंड टॉपिकल मीन्स इज टॉपिक। एक्सपेंसिव मीन कॉस्टली, और एक्सपेंसिव सिर्फ एक का फ़र्क है, इसका मीन है कवर अ वाइड एरिया। बॉबल्स a showy but worthless. Bubbles, a ball of gas, appear in liquid. Spacious mean large. Specious mean seems right but it's very wrong. Laden, heavily loaded, or laden, it's dull or slowly. Come to the another part in which we have to make the sentences of the following words. Number 1 word is motive. Its sentence will be, their motive in running always away us was to avoid being punished. Motive, the jacket has a rose motif on the collar. Tropical, the weather was positive tropical last summer. Topical, the topic of the day is be honestful. Expensive, this watch is too expensive. He was unusually expensive at the press conference. Baubles, she is left with baubles and trinkets and girlfriends to prop her up between the moments of high. The other word is bubbles. She came to the phone bubbling with excitement. Spacious, the result was a Gregonton building that was grand and spacious. Specious, the nature versus nature debate was specious. Laden, I came home laden with cardboard boxes. Laden, he heard the father's leaden footsteps move down the stairs. Next exercise is question number 2 is, use the following words in sentences of your own, once used as a noun or adjective, once as a verb. इन्होंने हमें जो है सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वर्ड्स दिए हुए हैं, हमें इसको सेंटेंसेस बनाने हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो है आपने पहले इसको एडजेक्टिव में बनाना है, देन जो है वो आपने इसको वर्ब में और नाउन में, जिसमें भी आप इसको बनाना चाहें तो वो बनाइएगा। तो पहले हम वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से। इलेबोरेट, कंडक्ट, स्टोर, फ्रेगमेंट, वंडर। सो लेट्स स्टार्ट एंड मेक द सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स. Number A sentence is,
elaborate arrangements were made for the royal wedding. It is adjective. यहाँ पर हम जो है वो एक खूबी बता रहे हैं कि एक रॉयल जो है वो वेडिंग में उसका अरेंजमेंट था. Students were asked to elaborate on their new projects. It is verb. किसी काम के करने को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं. B is conduct. The conduct of a student decides his future. It's noun. किसी भी नाम या चीज़ या जगह को नाउन कहते हैं. ठीक है. The name of anything or any place is called noun. The priest was requested to conduct the rituals. It's verb. Store. The murderer who was arrested knew that was in store for him. It's noun. Ants usually store food for winter. It's verb. Fragment. The flower was hit the wall and shattered into fragments. It's a noun. After the play on Shakespeare, the troupe fragmented. It's a verb. Wonder. The boy's eyes were wide with wonder and awe. It's noun. Lena wondered if it was wise to let her blind sister travel alone. It is also a verb. Okay, come to another exercise, that is question number 2, and fill in the blanks in the sentences given below. Use one of the ways shown C's box to express the future. यहाँ पर इन्होंने हमें A, B, C, D करके जो है इन्होंने हमें बताया कि हमने किस इन चारों में से जुमले के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमने इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना है. हम पहले में ये जो है ये शेल या विल प्लस वर्ब है. शेल या विल जो है वो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं आने वाले मुस्तकबिल के लिए तब हम यूज़ करते हैं. एम इज़ आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब. ये अलामत होती है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की. जब हम एक फेल जारी को हम जिसे कहते हैं कि एक जब काम हो रहा हो उसी टेंस के अंदर, मौजूदा टेंस के अंदर, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूस. सी ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस. ये भी जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है. प्लस इसमें जस्ट ऐड किया हुआ है इन्होंने गोइंग टू का स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर होता है गोइंग टू का. और प्रेजेंट कंटिन्यूस ये एक सिंपल टेंस होता है जो जिसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस एक जारी एक ज़माना है. सिंपल प्रेजेंट कहते हैं. सिंपल प्रेजेंट कहते हैं प्रेजेंट को जिसमें जो है वो हम खाली जो है वो सिर्फ फ़ेल हाल का ज़िक्र करते हैं. ठीक है. जो हमारे रूटीन में हो रहा होता है, जैसे जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, ये सब करते हैं, तो इसमें हम ये इस्तेमाल करेंगे. सो नंबर 1 एग्जाम्पल. द ट्रेन अराइव्स एट 9 o'clock. द ट्रेन अराइव्स एट 9 o'clock. ठीक है. इन्होंने बोला कि ये अराइव है और डी है, तो अराइव मतलब डी है सिंपल प्रेजेंट टेंस. मतलब इसमें जो है वो हमने किस चीज़ का इजाफा करना था? एस का. अगर जिन बच्चों को, जिन स्टूडेंट्स को, जिनके जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, जिनको टेंसेस आते हैं और होपफुली सबको ही आते होंगे, कोई वो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो उनको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा कि हम प्रेजेंट इसमें इनडेफिनेट में या प्रेजेंट सिंपल में जो है वो हम एस और ई एस को ऐड करते हैं. द शॉप क्लोजेस एट नून. शाइस्ता इज़ गोइंग टू बेक अ केक टुमारो मॉर्निंग. We are going to the station to meet Uncle Bob this evening. The committee meet in this room at 10. I shall write to my brother this afternoon. He will receive later next week. The Prime Minister addressed the nation on television tonight. He is coming here tonight. He is leaving for Karachi in the morning. अच्छा, अब एक और है नंबर 3. मेक योर ओन सेंटेंसेस अबाउट द फ्यूचर. फॉलो द इंस्ट्रक्शन एज अबव फ्रॉम सी. नंबर 1 इज़ प्लो, फिल्म, सेटल, आंसर, शॉक, सी. तो ये जो है यहाँ पर फिर जो है वो हमें इन्होंने यहाँ जो दिए हुए हैं, सी प्रेजेंट कंटिन्यूस हमने यूज़ करना है.
देन हमने जो है वो टू में फिल्म के साथ डी है, सिंपल प्रेजेंट, ऐसे इसको इस्तेमाल करना है। इन्होंने हमें ऊपर चार्ट पर जो है वो एग्जाम्पल दे दी हुई है। तो चलिए इसके सेंटेंसेस बनाते हैं। नंबर 1 इज प्लो, सी द फार्मर इज गोइंग टू प्लो द फील्ड टुमारो। Answer, the accused is going to answer the lawyer's queries today afternoon. Film, the director films the first part of the movie, Act 3. Shock, the news will shock the entire when they return home. Settle, Hema's son will settle the dispute between the two families this weekend. See, the minister sees the press this evening. Okay, so we have done approximately all the exercise of this chapter. The last exercise is E, composition. Imagine that you are the author. Write a short letter to a friend or relative. Describe a shopping trip that you have just made, giving your views on two of the following, descriptive and amusing if you like. Cottage industries, systems or exasperating shopkeepers. So today I will do the cottage industry. मैंने जो है ये वाला टॉपिक पिक किया है आप लोगों के लिए, जो इजी हो, जो कन्वीनियंट हो, जो आप इजीली कर सकें, तो वो आप कर लीजिएगा। तो हमने एक लेटर लिखना है। आपको पता है लेटर पैटर्न कैसा होता है, ये मैं तकरीबन अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हुई हूँ। तो आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर राइट हैंड पर जो है वो अपना आपने एड्रेस लिखना है, फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, आपने सिटी का नेम लिखना है अपनी, ठीक है। डेट लिखनी है आपने आज की, और आपने अपने फ्रेंड का जिक्र करना है, डियर फ्रेंड, हाउ आर यू, हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स, हाउ इज़ द वेदर देयर, it's been a while since I have heard from you. I hope this letter finds you in the best of your health. I am writing this letter to share my things with you. Recently I made a shopping trip to any market like Lalukhet. It was an amazing experience. I visited cottage industries there, where I found many useful and traditional and handicrafts in a wide range of types of work, where useful and decorated objects are made completely by one's hand or by using only simple non-automated related tools like scissors, carving implements or hooks. It was stunning to observe how systematically they distribute their products over the area. However, the system operated in the shoe section of choosing the stuff downstairs, then paying upstairs and later collecting downstairs was a bit complicated. I found the shopkeeper too dedicated and committed. They had strong communication skills, were commercially minded. Hence, I could not stop myself buying a lot of gifts for you too. I enjoyed myself and my trip a lot. The sunshine, sugar cane and roaming all round, having mindful of thoughts, plans, images, colors, sounds and smell. Everything just reminded me of my good olden days spent with you, strolling in the streets. I missed you, my dear, waiting to see you soon. Till then, take care of yourself. Your loving, आपने इसके नीचे अपना नेम मेंशन करना है।
सो होपफुली आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट भी ज़रूर बताया करें, ताकि मेरी जो है वो मज़ीद हौसला अफजाई हो, मैं आप लोगों के लिए मज़ीद काम कर सकूँ। जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आप इंग्लिश में भी अपने काम को और ज़्यादा बढ़ाएं, तो मैंने अपने काम को ज़्यादा बढ़ा दिया इंग्लिश के लिए। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।